दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जब आसमान से बर्फ इस तरह गिर रही हो जैसे सफेद चादर धरती को ढोंक देना चाहती हो। हवा इतनी तेज हो कि पेड़ों की शाखें कराह उठें और उस सन्नाटे भरे जंगल में एक अकेला आदमी कुल्हाड़ी कंधे पर लिए आगे बढ़ रहा हो। उसका नाम था रामू लकड़हारा। रामू कोई साधारण इंसान नहीं था। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत और बुद्धि की ऐसी आग थी जो किसी भी ठंड से ज्यादा गर्म थी। उसका छोटा सा घर जंगल के किनारे था, जहां उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन उसकी राह देखती थी। हर दिन वह लकड़ी काट कर शहर में बेचता और उसी से घर का चूल्हा जलता। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही कड़ी थी। गांव के लोग घरों में दुबक गए थे, पर रामू के पास आराम का विकल्प नहीं था। अगर वह जंगल न जाता तो घर में खाना न बनता। उस दिन भी वह बर्फ से ढके रास्ते पर सावधानी से कदम रखता हुआ जंगल के भीतर चला गया। अचानक उसे दूर से किसी की कराहने की आवाज सुनाई दी। कोई है, बचाओ। रामू चौकन्ना हो गया। इतनी रात में जंगल में कौन हो सकता है? वह आवाज की दिशा में बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा एक आदमी बर्फ में पड़ा है, कीमती कपड़े पहने लेकिन घायल। रामू ने उसे उठाया और अपनी झोपड़ी की ओर ले गया। घर पहुंचकर मां की मदद से उसने उस अजनबी की मरहम पट्टी की, उसे गर्म सूप पिलाया। सुबह जब वह आदमी होश में आया तो उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं। शिकार पर निकला था, रास्ता भटक गया। रामू और उसकी मां हैरान रह गए। राजा ने आगे कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, जो चाहो मांग लो। रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मेरे गांव के लोग भूखे न रहें। राजा मुस्कुराया, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कुछ दिनों बाद राजा अपने सैनिकों के साथ रामू के गांव पहुंचा। गांव में अनाज और कपड़े बांटे गए, लेकिन यही बात गांव के लालची व्यापारी महेश साहूकार को नागवार गुजरी। महेश सालों से गांव वालों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और उन्हें दबाकर रखता था। अब अगर राजा गांव की मदद करेगा तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। उसने मन ही मन सोचा, इस लकड़हारे को सबक सिखाना पड़ेगा। एक रात उसने अपने आदमियों से रामू की झोपड़ी में आग लगवा दी। झोपड़ी जलने लगी। रामू और उसका परिवार किसी तरह बाहर निकले। सब कुछ राख हो गया। गांव वाले डर गए। कोई भी महेश के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। रामू ने मां से कहा, मां, अन्याय के सामने चुप रहना भी अपराध है। अगले दिन वह सीधे महेश के पास पहुंचा और बोला, अगर तुम इतने ताकतवर हो तो खुलेआम मुकाबला करो। महेश हंस पड़ा, तू मुझसे क्या मुकाबला करेगा, लकड़हारे? रामू ने कहा, चलो शर्त लगाते हैं। कल जंगल में एक ऐसी चीज ढूंढ कर लाओ जो इस सर्दी में सबसे ज्यादा कीमती हो। अगर तुम जीत गए तो मैं हमेशा के लिए गांव छोड़ दूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम गांव वालों का कर्ज माफ करोगे। महेश को लगा यह आसान है। उसने शर्त मान ली। अगले दिन पूरा गांव जंगल में जमा था। महेश सोने के सिक्के और महंगे कपड़े लेकर आया। उसने कहा, ये हैं सबसे कीमती चीजें। रामू खाली हाथ खड़ा था। महेश हंसा, तू हार गया। रामू मुस्कुराया। उसने गांव वालों की ओर इशारा किया और बोला, इस ठंड में सबसे कीमती चीज है इंसानियत और एकता। सोना पेट नहीं भरता, कपड़े अकेले किसी को बचा नहीं सकते, लेकिन अगर हम सब मिलकर रहें तो कोई भी ठंड हमें हरा नहीं सकती। गांव वाले एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हम रामू के साथ हैं। राजा को भी यह बात पता चली। वह खुद वहां पहुंचा। उसने सब कुछ सुना और महेश को दंड दिया। उसकी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद राजा ने रामू को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी बुद्धि और ईमानदारी इस राज्य के लिए जरूरी है। मैं तुम्हें मंत्री बनाना चाहता हूं। रामू ने सोचा, क्या वह अपनी सादगी छोड़कर महल में चला जाए? उसने जवाब दिया, महाराज, मैं मंत्री बनूंगा, लेकिन अपनी झोपड़ी नहीं छोड़ूंगा। मैं जनता के बीच रहकर ही उनकी समस्या समझ सकता हूं। राजा ने उसकी शर्त मान ली। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। लोग मेहनत करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और रामू की कहानी दूर दूर तक फैल गई।
एक ऐसे लकड़हारे की कहानी जिसने अपनी चतुर बुद्धि से न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। और दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? गरीबी कमजोरी नहीं होती, ठंड हालातों की होती है, दिमाग की नहीं। जिसके पास समझदारी और सच्चाई हो उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। और याद रखिए, असली ताकत ताकत में नहीं, बुद्धि और इंसानियत में होती है।